आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू के डोगरा चौक इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीडीडी के जो कैजुअल लेबर्स हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए उतरी है आज अपनी पार्टी जो है वो इन पीडीडी जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ आई है, प्रदर्शन कर रही है और इनकी मांगें हल करवाने का आश्वासन जो है वो इन्हें दे रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ पुलिस के जवान यहाँ पर हैं ताकि इन लोगों को यहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए। पीडीडी के कुछ डेलीविजर्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पिछले लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आज तक आपकी मांगें पूरी नहीं हुई। आज अपनी पार्टी आपके समर्थन में आई है, क्या कहेंगे अपनी पार्टी किस तरह से आपकी मदद करेगी? सर, ये तो हम तो ऑलरेडी मर चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो पिछले कई सालों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो कोई तो हमारे समर्थन में आया। क्योंकि हमारे काजमी साहब जो हैं हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, तो ये हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारे जो मसले हैं कम से कम हमारे मसले पर गौर फरमाई जाए, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट एक ऐसा है, एक्सटेंशन सर्विस है, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनके साथ ही ये बेइंसाफ़ी क्यों? जैसे कश्मीर प्रॉमिस में जो है डीपीसी टाइम टू टाइम हो रही है, वहाँ डीपीसी की लेटरें निकाली जा रही हैं। जम्मू प्रॉमिस के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे यहाँ इन्होंने पार्ट बना दिए हैं, जैसे हमारे 462 लोग रह गए, 407 लोग रह गए। हम चाहते हैं कि इनकी भी NIC हो, इनको भी बेजिस दी जाए, जैसे 2707 को बेजिस दे रहे हैं, लेकिन ये जम्मू वालों के साथ बड़ी बेइंसाफ़ी है। तो हम ये गवर्नर साहब से क्या लगता है आपको कि क्या कारण है कि आपकी मांगें इतनी देर से पूरी नहीं की गई हैं? सर, सरकारें आई, सरकारें गई, बहुत सारी सरकारें आती हैं, जब आते हैं तब हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जब ये चेयर पे बैठ जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब हमें थोड़ी सी उम्मीदें थी कि हमारे जो मसले हल होंगे, लेकिन आज भी हमें लग रहा है, जैसे अभी रविंद्र राणा जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि इनका जो जेन्युइन मसला है, अगर हमारे जेन्युइन मसले हैं तो ये कब तक ये मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, जैसे PHE में है, PDD में है, बाकी डिपार्टमेंट में हैं। मिनिमम अगर आने वाले समय में भी अब आपका मसला हल नहीं होता तो आगे जो आपकी रणनीति होगी वो क्या होगी? सर, आने वाले दिनों में जो हमारी रणनीति होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। हम नहीं चाहते थे कि इस महामारी कोरोना वायरस और इस गर्मी में कोई हम ऐसा स्टेप उठाएं, लेकिन अब जो टाइम आ गया है, वक्त आ गया है, तो हम इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि हमारे साथ हमारे जो पीडीडी के मेन काजमी साहब हैं, इनको सारे काजमी वाली नाम से जाने जाते हैं, अब ये भी हमारे समर्थन में हैं, तो हम पीछे हटने। अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपनी पार्टी के पास सिवाय दिलासा देने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन जो है वो यहाँ पर है, सरकार यहाँ पर है नहीं है, तो अपनी पार्टी आपकी किस तरह से मदद करेगी, क्या लगता है आपको? सर, हमें तो यही है कि हमें हमारे जो काजमी साहब हैं ये हमारे डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते हैं, तो ये हम इन पे हमें भरोसा है कि ये हमारे साथ उतरते हैं मैदान में, कि ये आगे भी ऑलरेडी हमारे साथ इन्होंने बड़ी डिमांडें हमारी जो इन्होंने हमारी मानी है तो मनवाई हुई हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसरों से भी ये अच्छी तरह से वाकफ़ है और हमारे डिपार्टमेंट के थे, तो हम इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं, हमारे जो मसले हैं हम चाहते हैं कि हमारे मसले हल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी जो है उसे भी अपनी राजनीति चमकाने का एक और ज़रिया मिल गया है। पीडीडी के जो डेलीविजर्स हैं उनको लेकर आज ये आगे आए हैं, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो इनके सहारे अपना वोट बैंक पक्का करने की कोशिश जो है वो अपनी पार्टी कर रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह से पीडीडी डेलीविजर्स की बात करें तो लगातार वो पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप उनकी सपोर्ट में आए, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ़ बुखारी ने पहले दिन ही कहा था कि हम सच की राजनीति करते हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर के युवाओं के मसले हों, डेलीविजर्स के मसले हों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर तरीके से उन्हें उठाएगी। कोविड की रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोग ये लड़ाई कुछ अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाए थे। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी डेलीविजर्स हैं और जितनी भी एंटी यूथ पॉलिसियां हैं उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले हम LG से अपील करते हैं कि उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़कों पे आकर उनके फेवर में आंदोलन करेगी। जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल प्रशासन जो है वो चल रहा है। अपनी पार्टी की बात करें, सरकार यहाँ पर नहीं है, अपनी पार्टी के पास सिवाय दिलासा देने के लिए वो कुछ तो है नहीं। आप किस तरह से इनकी लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ किस तरह से दिलवाएंगे इनको? देखिए, हम LG से भी अपील करेंगे, वहाँ पे मेमोरेंडम पेश करेंगे,
जिस मोर्चे पे जिस तरीके से हम इनकी लड़ाई लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे, चाहे हमें सड़क पे आकर इनका आंदोलन करना पड़े या इनके आंदोलन को लोगों के बीच ले जाके कॉमन मुद्दा बना के इस मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये मुद्दा हल नहीं होगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनकी आवाज़ में आवाज़ बनकर इनका काम करेगी। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इंसाफ दिला पाएगी इनको? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी जी ने पहले दिन ही कहा है कि हम सच की राजनीति करेंगे, हम झूठे वादे नहीं करते और खोखले दिलासे नहीं देते। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हम सरकार में तो नहीं है, हम अपोजिशन में, जो हमारा रोल है हम लोग उसको रोल को बदस्तूर निभाएंगे। अपनी पार्टी की बात करें तो पहले देखा था हमने कि जो दूसरे कुछ मुलाजिम थे जिनकी मांगें पूरी नहीं हो रही थी उनके समर्थन में भी आए थे और आज पीडीडी डेली विजर्स के समर्थन में भी आए हैं। और क्या आपको लगता है कि जो अपनी पार्टी है सिर्फ उन लोगों का साथ दे रही है जहां से उनको वोट बैंक दिखेगा? जीएमसी की बात करें या बाकी दूसरे पिछले कुछ समय में कुछ लोग जो थे वो मारे गए, लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अपनी पार्टी खामोश रही, अपनी पार्टी के किसी नेता को कोई बयान भी जो है वो नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आपने जीएमसी वाले मुद्दे को सही से नहीं पढ़ा। हमारे नेता अल्ताफ बुखारी जी जब जम्मू आए थे तो उन्होंने, अल्ताफ बुखारी नहीं होंगे तो दूसरी पार्टी का कोई नेता जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, चाहे वो ऑटो यूनियन की बात हो, चाहे मैं जीएमसी की बात कर रहा हूँ, सर उस पे आए आप। मुद्दे पे हमारे नेता मनजीत सिंह जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, आप उनकी स्टेटमेंट पढ़िए। हम लोग लगातार उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं और उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। हमारे नेता 24 घंटे फोरफ्रंट पे आके लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए रकीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगली बार जब आप भी आएँ, आप भी पढ़कर आएँ। हम पढ़कर आते हैं। मैंने कहा आप सुबह आज का ही पेपर खोल लें, कल का पेपर खोल लें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब ये आप वीडियो चलाएंगे तो वो पेपर ज़रूर चलाएं कि हमारी पार्टी की लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं और हम लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इसी तरह स्टेटमेंट देते रहें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रकीक खान, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि ये पीडीडी टेलीविजन जो हैं उनकी मांग को आगे लेकर जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो सिवाय दिलासा देने के लिए अपनी पार्टी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल प्रशासन है और सरकार यहाँ पर नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये इन टेलीविजन्स को इंसाफ दिलवाएंगे। क्या इन्हें इन लोगों में वोट बैंक नज़र आता है? क्या अपनी पार्टी भी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है? रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।